किताब हिंद का मुस्तकबिल, मुसन्निफ शादाब असरारी। बाब अव्वल। इब्तिदाई हिंदुस्तान और वादी सिंध की तहजीब। इंसानी तारीख के इब्तिदाई दौर से कदीम हिंदुस्तान की पहली रोशनी तक। तमहीद। हिंदुस्तान की ज़मीन जो आज भारत कहलाती है सिर्फ एक जुग्राफियाई खित्ता नहीं बल्कि तहजीब की वो गोद है जहां इंसान ने पहली बार ज़मीन को काटना सीखा, मिट्टी को ईंट बनाया और बस्ती को तमद्दुन में बदला। ये वही सरजमीन है जहां हजारों बरस पहले इंसान ने शिकार के बाद ज़राअत का आगाज़ किया और यूं तारीख ने पहला बाब रकम किया, वादी सिंध की तहजीब। वादी सिंध की तहजीब तकरीबन 5000 साल पहले यह तहजीब दरियाए सिंध, रावी, सतलज, ब्यास और उनके इर्द गिर्द के मैदानों में फूली फली। ये दुनिया की उन चंद कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है जो अपने वक्त में शहरी निज़ाम, सफाई और तामीरात में बेमिसाल थीं। नुमाया शहर, मोहनजोदड़ो, सीधी सड़कें, निकासी का बाकायदा निज़ाम, अजीम हमाम और ईंटों से बने घर। हड़प्पा, अनाज के गोदाम, मुनज़्ज़म बाजार, मुहरे और सनती आसार। लोथल, कदीम बंदरगाह, तालाब और समंदरी तिजारत के शवाहिद। जिंदगी, माशियत, फ़न। ये लोग ज़राअत करते, मवेशी पालते, कपास उगाते और धातों से औजार बनाते थे। ख़वातीन ज़ेवरात पहनती थीं। घरों में मिट्टी के बर्तन, मौसीकी के आलात और खिलौनों जैसी चीज़ें आम थीं। ये एक पुरअमन, सफाई पसंद और तरक्की याफ्ता शहरी माशरा था जिसमें न बादशाहों की फ़ौजें थीं, न किले, न तख्त ओ ताज। मजहब और अकीदा, इन लोगों के अकायद फितरत से जुड़े हुए थे। पशुपति जैसी मूर्तियां जो बाद में शिवजी की अलामत बनी, जरखेज़ी की देवी, दरख्तों, सांपों और जानवरों की परस्तिश इनकी रूहानी जिंदगी का हिस्सा थीं। इनकी इबादत सादगी और खामोशी पर मबनी थी जिसमें ताकत, कुदरत और जिंदगी की हुर्मत को सराहा जाता था। तहरीर, सफाई और निज़ाम। उन्होंने एक मुनफरद अलामती रस्मुल ख़त इस्तेमाल किया जो आज भी मुकम्मल तौर पर पढ़ा नहीं जा सका, मगर उनकी मोहरें, वज़न नापने के पैमाने और सनत के आसार बताते हैं कि ये लोग साइंस, इंजीनियरिंग और शहरी नज़्म ज़ब्त में महारत रखते थे। हर घर में बैत उल खला, पानी की निकासी और मुनज़्ज़म रिहाइश की झलक वाज़ेह मिलती है। ज़वाल, एक खामोश अंजाम। तकरीबन 4000 साल पहले कई सदियों तक खुशहाल रहने वाली ये तहजीब एक दिन खामोशी से ज़वाल पजीर हो गई। किसी बड़ी जंग या आग के बगैर ये शहर खाली हो गए। माहिरीन चंद मुमकिन असबाब बताते हैं। दरियाओं का रुख बदल जाना, शदीद मौसमी तब्दीलियाँ, ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी या बैरूनी अक़वाम की आमद जैसे आर्य क़बाइल जिन्होंने एक नई तहजीबी रूह के साथ इस खित्ते में कदम रखा। वादी सिंध की ईंटें आज भी मिट्टी में दबी हुई हैं मगर उनकी खामोशी चीख चीख कर कहती है, हम यहाँ थे, हमने इल्म, सफाई, अमन और अदल को जन्म दिया। हम वो पहली रोशनी थे जो हिंद के उफुक पर चमकी। बाब दोम। आर्यों का वजूद और वैदिक दौर तकरीबन 4000 साल पहले से लेकर क़ब्ल सल्तनत दौर तक। जब वादी सिंध की रोशनी मध्यम हुई तो वक्त के स्टेज पर एक नई लय उभरी। ये लय आंधी की तरह नहीं आई बल्कि हवा की एक नर्म मगर बदलती सिंध की मानिंद हिंदुस्तान की सरजमीन पर वारिद हुई। ये थे आर्या। ये सिर्फ कबाइल ना थे बल्कि अपने साथ लाए थे ज़बान की ताकत, मंत्र की गूंज, यज्ञ की आग, जात पात की जड़ें और आत्मा की खोज में निकला एक फिक्री सफ़र। ये बाब हिंदुस्तान के रूहानी, फिक्री और समाजी खुदू खाल की बुनियाद की कहानी है। आर्या कौन थे? आर्या शायद वस्ती एशिया से हिजरत करके आए जहां सर्द मैदानों और खाना बदोश जिंदगी का राज था। वो ताकतवर, घोड़े, रथ और जंगी महारत के माहिर थे। उन्होंने सबसे पहले शुमाल मगरबी हिंदुस्तान यानी मौजूदा पंजाब और सरस्वती नदी के किनारे बसना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता गंगा के मैदानों की तरफ बढ़े। लेकिन वो सिर्फ तलवार नहीं लाए थे बल्कि संस्कृत ज़बान, फितरत से जुड़े देवता और मुकद्दस गीतों पर मुश्तमिल एक नया रूहानी नज़रिया भी साथ लाए। वेद, हिंदुस्तान की अव्वलीन मजहबी किताबें। आर्यों की सबसे अजीम दिन वेद थे। ये 4 किताबें महज मजहबी गीत नहीं बल्कि हिंदुस्तान की इब्तिदाई फलसफियाना, साइंसी, अदबी और रूहानी बुनियाद भी हैं। 4 वेद। ऋग्वेद सबसे कदीम, देवताओं के लिए मुनाजात। सामवेद माइनस नगमात और रस की तरतीब। यजुर्वेद यज्ञ और इबादात की अमली हिदायत। अथर्ववेद दुआएं, जादू, सेहत, तिब और रोजमर्रा की उलझनों के हल। ये सब वेद हजारों बरस तक सिर्फ ज़बानी याद रखे गए और ये रिवायत आज भी बाज़ मकामात पर जिंदा है। फितरी देवता, भक्ति की अव्वलीन झलक। आर्या फितरत के अनासिर को देवता मानते थे। इंद्र, बारिश व जंग का देवता। अग्नि, मुकद्दस आग जो देवताओं तक पैगाम पहुंचाती। सूर्य, सूरज की रोशनी, कुव्वत और वक्त का देवता। वरुण, कानून और आसमानी ताकतों का निगरान। ये देवता माबद में कैद नहीं थे बल्कि खुले मैदान, जलती आग, नदियों, दरख्तों और मंत्र की गूंज में बसे थे। वैदिक माशरा, जात पात की बुनियाद। आर्य माशरा इब्तिदा में कबाइली था लेकिन जल्द ही एक मुनज़्ज़म समाजी ढांचा बन गया। वर्ण व्यवस्था, जातों की तकसीम। 4 बुनियादी तबकात। ब्राह्मण माइनस इल्म व मंत्र के मुहाफिज। क्षत्रिय माइनस मुहाफिज व जंगजू। वैश्य, ताजर, किसान, कारीगर। शूद्र, खिदमत गुजार तबका।
शुरू में यह तकसीम पेशेवराना थी, मगर वक्त के साथ ये नस्ली व माशरती बेहतरीन में बदल गई और सदियों तक जकड़ कर रख दी गई। यज्ञ, रसूम और रोजमर्रा जिंदगी का मरकज यज्ञ कुर्बानी की आग था। घर के सहन में आग जलती, ब्राह्मण मंत्र पढ़ता और खानदान दुआएं मांगता। घर, खानदान, मेहमान नवाजी और देवताओं से हम आहंगी जिंदगी के बुनियादी सुतून थे। आर्य मर्द औरतों को इब्तिदा में इज्जत देते थे। ऋग्वेद में खवातीन को फलसफी, शायर और ऋषि के तौर पर पेश किया गया है। आर्य फिक्र, आत्मा, कर्म और संसार। वैदिक दौर के आखिर में इंसान ने अपने अंदर झांकना सीखा। वो सिर्फ देवताओं की खुशनुदी नहीं चाहता था, बल्कि मैं कौन हूं, मरने के बाद क्या होगा, ये सवाल उभरते जा रहे थे। इसी तलाश ने जन्म दिया। आत्मा, रूह, कर्म, अमल की गूंज, पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेना, मोक्ष, रूहानी नजात। ये वो फिक्र थी जो बाद में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की जड़ों में शामिल हो गई। बाब 3 अजीम सल्तनतों का दौर, तकरीबन 2500 साल पहले से 1100 साल पहले तक तमहीद, जब आर्यों ने रूह, मंत्र और जात पात का निज़ाम फैलाया तो वो हिंदुस्तान को फिक्री बुनियाद दे चुके थे। अब वक्त था कि ये ज़मीन सल्तनतों की शक्ल में मुत्ताहिद हो, कानून बने, तख्तो ताज उभरें, जंगे हों और अमन की तारीफ बदले। ये बाब पहली बड़ी रियासतों, सियासी तदबीर, मजहबी इंकलाबात और इल्मी तरक्की का बयान है। ये वो अहद है जब हिंदुस्तान का ख्वाब सिर्फ एक रूहानी सरजमीन का नहीं, बल्कि एक ताकतवर, मुनज़्ज़म और सोने जैसा मुल्क बनने लगा। एक महाजनपद और मगध की इब्तिदा। महाजनपद वो बड़ी रियासतें थीं जो शुमाली हिंदुस्तान में उभरीं। ये तकरीबन 16 थीं, जिनमें सबसे ताकतवर था मगध। मगध ने बाद में हिंदुस्तान की पहली अजीम सल्तनतों की बुनियाद रखी। ये दौर घोड़ों, रथों और लोहे के हथियारों का था। शाही नज़्म, टैक्स, जमीन की तकसीम और फौजी ढांचे की शुरुआत हो चुकी थी। 2. चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के एक आम खानदान से उभरा। इसके उस्ताद थे चाणक्य, कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, एक ऐसी किताब जो सियासत, जासूसी, जंगी हिकमत और राजनीति का शाहकार मानी जाती है। चंद्रगुप्त ने नंद सल्तनत को खत्म किया और एक मुत्तहिद मौर्य सल्तनत कायम की जो अफगानिस्तान से बंगाल तक और हिमालय से जनूबी हिंदुस्तान तक फैल गई। 3. अशोक अजीम। जंग से अमन तक का सफर। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने इब्तिदा में बेशुमार फतूहात की, लेकिन कलिंग की जंग में इतने इंसान मारे गए कि अशोक की रूह कांप गई। इसी लम्हे उसने तलवार छोड़कर बौद्ध धर्म और अदम तशद्दुद को इख्तियार किया। अशोक ने हिंदुस्तान की तारीख का पहला इखलाकी हुक्मरान बनने का फैसला किया, जहां फतह दिल को फतह जमीन से बेहतर समझा गया। 4. बौद्ध धर्म की आलमी तबलीग और अशोका के सुतून। अशोक ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत, बर्मा और वस्ती एशिया में भी बौद्ध धर्म की तालीमात भेजी। उसने सुतून खड़े करवाए जिन पर धर्मा, अदम तशद्दुद, अदल और बराबरी के फरमान कुंदा किए गए। अशोक का लोटस, अशोक चक्र और शेर आज भी भारत के कौमी निशान में शामिल हैं। 5. मौर्य के बाद शुंग और दीगर खानदान। अशोक के बाद मौर्य सल्तनत बिखर गई, लेकिन शुंग, कर्ण और आंध्र जैसे खानदानों ने सकाफत, फुनून और मजहब को आगे बढ़ाया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सरकारी सरपरस्ती मिली और मंदिरों, स्तूपों और यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में आया। 6. गुप्त सल्तनत। सुनहरी दौर। तकरीबन 1600 साल पहले गुप्त खानदान ने हुकूमत संभाली। ये अहद हिंदुस्तान का सुनहरी दौर कहलाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त दोम, विक्रमादित्य जैसे बादशाह छोटी ई आधालयम, अमन और फन के सरपरस्त बने। हिंदुस्तान में पहली बार सिक्का निज़ाम, जिलाबंदी और इल्म अदब की सरपरस्ती हुई। 7. इल्म व फनून की तरक्की। आर्यभट्ट, जीरो, फल्कियात और जमीन की गर्दिश का नजरिया। सुश्रुत, सर्जरी के माहिर जिन्होंने आंख और दिमाग की सर्जरी की। कालिदास, अदब का शहंशाह जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा शाहकार लिखा। पाणिनि, संस्कृत के पहले ग्रामरदान। नालंदा और तक्षशिला, दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियां। ये दौर वो था जब हिंदुस्तान छोटी ई आधालयम, हिसाब, तिब और अदब में दुनिया की क़ियादत कर रहा था। इख्तिताम सल्तनतों से फिक्री इनकलाब तक ये अहद हमें बताता है कि हिंदुस्तान सिर्फ जंग, तलवार या बादशाहों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी ज़मीन है जहां रूहानियत, सियासत, साइंस और शेर एक साथ परवान चढ़े। बाबे 4 इस्लामी व मुगल दौर। तकरीबन 800 साल, सन 1206 से 1707 तक। हिंदुस्तान के उफुक पर जब कदीम सल्तनतें मांद पड़ने लगीं तो मगरिब से एक नया सूरज तुलू हुआ। ये सूरज इस्लाम की रोशनी, अदल का साया, तसव्वुफ का नूर और ज़बान व फ़न का अजीम खजाना साथ लाया। ये अहद सिर्फ हुकूमतों और जंगों का नहीं, बल्कि एक अजीम तहजीबी मिलाप, रूहानी बेदारी, फ़न तामीरात और अदबी इनकलाब का दौर है। दिल्ली सल्तनत बुनियाद, ख़ानदान और वसत इस्लामी इक़्तिदार का आगाज़ मोहम्मद गौरी की फतूहात से हुआ, जिसके बाद कुतुब-उद-दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, जो कई ख़ानदानों के ज़ेर इक़्तिदार तकरीबन 320 बरस तक कायम रही। दिल्ली सल्तनत के अहम ख़ानदान: गुलाम ख़ानदान 1206-1290, कुतुब-उद-दीन ऐबक इल्तुतमिश और रज़िया सुल्ताना हिंदुस्तान की पहली मुसलमान खातून हुक्मरान। खिलजी ख़ानदान 1201-1320,
अलाउद्दीन खिलजी, जनूबी हिंदुस्तान तक फुतूहात, बाजार इस्लाहात और मंगोलों की रोकथाम। तुगलक खानदान 13201414, मोहम्मद बिन तुगलक, विजनरी लेकिन मुतनाज़िया इस्लाहात। सैयद खानदान 14141451, उबूरी दौर, कमज़ोर हुक्मरानी। लोधी खानदान 14511526, इब्राहिम लोधी की शिकस्त पर दिल्ली सल्तनत का इख्तिताम। ये अहद खुद मीनार, जामा मस्जिदों, मदरसों और खानकाही मराकिज़ की तामीर का था। 2. सूफी तहरीक और रूहानी बेदारी। जब तलवार से सल्तनतें कायम हुई तो तसव्वुफ ने दिलों को फतह किया। सूफिया ने मोहब्बत, खिदमत और फ़क्र से हिंदुस्तान की रूह को बेदार किया। नुमाया औलिया। हज़रत ख्वाजा मोइन उद दीन चिश्ती, अजमेर दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला। हज़रत बाबा फरीद उद दीन गन शकर, पाक पत्तन, सब्र, दरवेशी और वहदत का पैगाम। हज़रत ख्वाजा निज़ाम उद्दीन औलिया, दिल्ली महबूबे इलाही, जिनकी खानका दिल्ली की रूह बन गई। हज़रत अमीर खुसरो, निज़ाम उद्दीन औलिया के मुरीद, शायर, मौसीकार और उर्दू ज़बान के बानियों में शुमार किए जाने वाले अजीम फ़नकार। सैयद जलाल उद दीन बुखारी, ऊंच हिकमत और रूहानी फैज़ान। शाह बहाउद्दीन ज़करिया, मुल्तान, इल्म, ज़िक्र और इखलास के मीनार। सूफियों ने मजहब के सख्त खोल को तोड़ा और मोहब्बत, खिदमत और फनाफी अल्लाह की राह दिखाई। 3. भक्ति तहरीक। हिंदू रूहानी बेदारी इस्लामी तसव्वुफ के असर से भक्ति तहरीक का ज़ुहूर हुआ। ये तहरीक भी रिवायती मजहबी सख्ती से बगावत थी। यहाँ भी तवक्कुल, इश्क और सादगी थी। नुमाया भक्ति शख्सियात। कबीर, ज़ात पात के मुनकिर, खुदा की वहदत के कायल। मीराबाई, कृष्ण की आशिक जिसने मजहबी कैदोबंद तोड़े। तुलसीदास, रामायण को आवाम की ज़बान में ढाला। संत रविदास, संत नामदेव, संत एकनाथ और गुरु नानक देव जी, जिन्होंने मसावात, मोहब्बत और सच्चाई को बुनियाद बनाया। ये वो दौर था जहां तसव्वुफ और भक्ति दोनों ने हिंदुस्तान के रूहानी ज़मीर को जगाया। 4. मुगल सल्तनत, सियासत, सकाफत और अजमत। सन 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी और मुगल सल्तनत कायम की। ये सल्तनत 1707 तक, यानी औरंगजेब की वफात तक, हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सल्तनत रही। अजीम मुगल बादशाह बाबर, बहादुर फातेह फारसी शायर। हुमायूं, मुश्किल वक्त, ईरान में पनाह, फिर वापसी। अकबर अजीम, अदल, रवादारी, दीन इलाही, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, फतेहपुर सीकरी और मरकजियत का बानी। जहांगीर, इंसाफ की जंजीर, फुनून लतीफ़ा का उरूज। शाहजहां, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, फ़न तामीरात का अहद। औरंगजेब, सबसे वसीय सल्तनत, मजहबी सख्ती मगर मजबूत निज़ाम हुकूमत। 5. उर्दू ज़बान, फ़ारसी अदब और तहजीबी इम्तिजाज। मुगल दौर में फ़ारसी सरकारी ज़बान थी, जिसके साथ हिंदवी, ब्रज, खड़ी बोली का मेल हुआ और यूं उर्दू ज़बान ने जन्म लिया। उर्दू शायरी, नस्र, क़िस्से, क़वालियाँ और लोक अदब इसी अहद की देन है। अमीर खुसरो ने ज़बान की बुनियाद रखी। वली दखनी, मीर, गालिब, सौदा जैसे शोरा ने उर्दू को औज सुरैया पर पहुँचाया। कवाली, क्लासिकी मौसीकी, रक्स, लिबास, खुराक और तहजीब सब कुछ हिंदू मुस्लिम मेल जोल का अक्स बन गया। मुगल जवाल और एक नए तूफान का आगाज। औरंगजेब की वफात के बाद मुगल सल्तनत बिखरने लगी, सूबे खुद मुख्तार होने लगे। मराठे, सिख, राजपूत, नवाब सब ने सर उठाया। दरबार कमजोर, खजाना खाली और अवाम परेशान। और ऐसे में यूरोप से एक नया तूफान उठा जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। बाबे 5 अंग्रेजी तसल्लुत व मुज़ाहमत। सन 1707 से 1947 तक इक़्तिदार, गुलामी और आज़ादी की जद्दोजहद। जब मुगल सल्तनत जवाल पजीर हुई तो हिंदुस्तान में ताकत का खला पैदा हुआ। इस खला को न सिर्फ मराठों, सिखों और नवाबों ने भरने की कोशिश की, बल्कि यूरोप से आए तिजारती काफिले साम्राज्य तूफान में बदल गए। ये बाब हिंदुस्तान की इस्तिमारी गुलामी, उसके खिलाफ बगावत और बिला आखिर आज़ादी तक के सफ़र का मुकम्मल और खूनी बयान है, जहाँ कलम, तलवार और कुर्बानी साथ साथ चले। ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत से हुकूमत तक 1600 में अंग्रेज हिंदुस्तान आए, महज तिजारत के बहाने। मगर जल्द ही वो धोखा, फरेब और तोप के जरिए राजाओं के दरबारों में इक्तिदार हासिल करने लगे। अहम जंगे। पलासी की जंग 1757, नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर की गद्दारी से शिकस्त और बंगाल पर कब्जा, हिंदुस्तानी गुलामी की पहली सीढ़ी। बक्सर की जंग 1764, मुगल शहंशाह शाह आलम सानी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम को शिकस्त और कंपनी को दीवानी हासिल। 2. इब्तिदाई मुज़ाहमत। शेर दिल मुजाहिदीन जब जुल्म बढ़ा तो कुछ गैरतमंद सपूत बेदार हुए, जिन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान, मैसूर, इल्म, तलवार, तोप और शहादत का संगम। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। नवाब हैदर अली, अंग्रेजों का निडर दुश्मन, जदीद फौजी निजाम के बानी। सिराजुद्दौला, गद्दारों के बीच तन्हा लड़ने वाला नौखेज नवाब। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तलवार थामे शहादत की मिसाल बनी। 3. जंग आज़ादी 1857, पहली कौमी बगावत। ये बगावत सिर्फ एक सिपाही की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक कौम की चीख, एक उम्मत की फरियाद और एक सदियों का गुस्सा था। क़यादत।
बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल, दिल से शायर लेकिन रूह से सिपह सालार, दिल्ली को मरकज बनाया हिंदू मुस्लिम मुजाहिदीन का इत्तेहाद। मौलवी अहमदुल्ला शाह, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, अहमद खान, राव साहब, कुंवर सिंह और बेशुमार गैरतमंदों ने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ मोर्चे खोले। नतीजा शिकस्त, शहादत, तबाही। लेकिन यह बगावत आज़ादी का बीज बन गई और अंग्रेजों ने बराह रास्त हुकूमत क्राउन राज कायम कर दी। 4. सियासी बेदारी और कौमी शूर। 1857 के बाद एक नया दौर आया जहां हथियारों की जगह कलम, जलसे, अखबारात और सोच ने जंग लड़ी। अहम इक़दामात: इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, जदीद तालीम याफ्ता तबके का प्लेटफॉर्म। मुसलमान क़यादत, सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ तहरीक, उर्दू ज़बान की हिफाजत, दारुल उलूम देवबंद, नदवातुल उलमा और फ़िक्री तंजीमों की बुनियाद। शायरी, सहाफ़त और अदब: इकबाल, शिबली, हाली, आज़ाद, सर सैयद जोश सब ने दिल व दिमाग को बेदार किया। 5. गांधी का ज़ुहूर, अदम तशद्दुद का इनकलाब। मोहनदास करमचंद गांधी, जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान, सादा लिबास, सच्चाई और सत्याग्रह का प्रचार, अदम ताउन तहरीक, नमक मार्च और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक ने कौम को एक कर दिया। दीगर रहनुमा: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तालीम, इत्तेहाद, सहाफ़त, कुरान और सियासत सबका संगम। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, खान अब्दुल गफ्फार खान, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये सब आज़ादी के अलम बरदार। कायदे आज़म, दो कौमी नजरिया और तकसीम हिंद मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म कहलाए, मुसलमानों की क़यादत संभाली और दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर अलहदा वतन पाकिस्तान का मुतालबा किया। नतीजा 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान कायम, 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान आज़ाद। साथ ही फसादात, कत्लेआम, हिजरत, खून, आंसू। हमने खून दिया, घर बार छोड़ा, किसी ने वतन लिया, किसी ने ख्वाब, मगर गुलामी का तौक उतारा गया। बाबे आज़ाद हिंदुस्तान, जमहूरियत का सवेरा सन 1947 से हाल तक। आज़ादी के बाद का सफ़र 15 अगस्त 1947 को सूरज तुलू हुआ तो फ़ज़ा में आज़ादी की खुशबू थी, मगर साथ ही कर्ब, हिजरत, खून, आंसू और जुदाई का जहर भी। गुलामी के जंजीरों से आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान ने खुद को एक नए, आज़ाद, जमहूरी और सेकुलर मुल्क के तौर पर तश्कील दिया। ये बाब है जमहूरी जद्दोजहद, तरक्की के कदम, चैलेंजों और ख्वाबों का। ये अहद है कौम की नई शनाख्त, नए इम्कानात और नए इम्तिहानों का। आईन हिंद, एक रोशन रास्ता। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का आइन नाफिज हुआ। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी, सेकुलर और खुद मुख्तार आइन में हर शहरी को मसावात, आज़ादी, इंसाफ और इजहार की जमानत दी गई। अहम नुकात: अवामी नुमाइंदगी पर मबनी निज़ाम, अदलिया, मुकनिन्ना और इंतज़ामिया की अलहदा ताकत, हर मजहब, ज़ात, जिन्स और इलाके को मसावी हुकूक, रियासत का इल्हाद, सेकुलरिज्म, मजहब सबका, हुकूमत किसी का नहीं। बाबे साथ हिंद का मुस्तकबिल, उम्मीद, फहम व क़यादत, कल का ख्वाब, आज की मेहनत, माजी की रोशनी में। हर कौम का मुस्तकबिल उसके माजी और हाल के दरमियान छुपा होता है। जो कौमें अपने माजी से सबक नहीं लेती वो हाल में भटक जाती हैं और उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। मगर हिंदुस्तान, ये सरजमीन सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये तहजीबों की माँ, रूहों की पनाह और कुर्बानियों का चश्मा है। ये आखिरी बाब यकीन, शूर और क़यादत की रोशनी में इस कौम के मुस्तकबिल का खाका पेश करता है। माजी की रोशनी, सबक और बसीरत। वादी सिंध के लोग हमें नज्म, सफाई और मंसूबाबंदी सिखाते हैं। बौद्ध, जैन और वैदिक दौर हमें इखलाक, बर्दाश्त और रूहानी गहराई देते हैं। मौर्य व गुप्त हमें अदब, साइंस और नज्म व नसक सिखाते हैं। मुगल व सूफी अहद हमें तहजीबी इम्तिजाज, फ़न और मोहब्बत सिखाते हैं। जंगे आज़ादी हमें कुर्बानी, यकजहती और हौसला सिखाती है। माजी की रोशनी न हो तो रास्ते अंधेरे में डूब जाते हैं। 2. हाल का चेहरा चमकता भी है, धुंधला भी। नौजवान तालीम याफ्ता है मगर उलझे हुए। टेक्नोलॉजी तेज है मगर समाज सुस्त। मजहबी रवादारी कानून में है मगर दिलों से निकल रही है। तरक्की हो रही है मगर सब तक नहीं पहुंच रही। हम एक ऐसी दो राहें पर खड़े हैं जहां या तो हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे या बिखर कर पीछे हट जाएंगे। 3. मुस्तकबिल की बुनियाद, 4 सुतून। 1. सच्चाई, सच बोलना, सच सुनना, सच को मानना, यही बेदारी की बुनियाद है। 2. इल्म, तालीम, तहकीक और शूर के बगैर कौम अंधी है। 3. मोहब्बत नफरत बांटती है, मोहब्बत जोड़ती है, हमें जोड़ना है। 4. कुर्बानी, जाती मफाद से ऊपर उठकर सोचना, यही हकीकी क़यादत है। 4. नई क़यादत, नौजवानों की जिम्मेदारी। यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म हो या मदरसे का हाफिज, हर नौजवान के हाथ में चिराग है। सियासी बेदारी, माहौल का शूर, माशरती अदल, इन सब का इल्म नौजवान को होना चाहिए। खुद को पहचानो, फिर कौम को बदलो। नौजवान सिर्फ कौम का मुस्तकबिल नहीं बल्कि उसका मुहाफिज भी है। 5. मजहबी हम आहंगी। भारत की असल रूह ये मुल्क वो है जहाँ वेद भी है, कुरान भी, गीता भी है, गुरु ग्रंथ साहिब भी, मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी, चर्च भी है,
खानका भी हिंद का मुस्तकबिल इसी वक्त रोशन होगा जब हम अपने मजहब के साथ साथ दूसरों के अकीदे का भी एहतराम करेंगे। वहदत, क़ियादत और जिम्मेदारी मुल्क को सिर्फ हुकूमत नहीं संवारती, बल्कि आवाम, उल्मा, असातिज़ा, तुलबा, मजदूर और किसान सब संवारते हैं। हर फर्द को सोचना होगा, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी है। जो कौम अपने हिस्से का चिराग न जलाए, वो दूसरों के अंधेरे का गिला ना करे। 7. आखिरी पैगाम, ख्वाब जो मुकम्मल हो सकता है। हिंद का मुस्तकबिल ना मगरिब में है ना मशरिक में, यह हमारे दिलों, नियतों, अमल और इत्तेहाद में है। ये मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, मगर हर दिन हमें फिर से इसे आज़ाद, इंसाफ पसंद, तालीम याफ्ता और पुरअमन बनाना है। यह सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि तहजीबों की माँ, मोहब्बत की सरजमीन और कुर्बानियों का गवाह है।